आप में से कितने लोगों ने चोर की दाढ़ी में तिनका सुना है? कहावत है। अब इसका मतलब तो आप लोग समझते होंगे कि क्या होता है। तो जी हाँ, कुछ ऐसे करते दिख रही हैं जेठानी जी। कहते हैं ना, जब अगर कोई आप गेम प्लान करते हो तो फिर आपको ना थोड़ा शातिर तरीके से चलना पड़ता है। लेकिन कोई कितना भी शातिर तरीके से चले, कुछ ना कुछ अपने फुटप्रिंट छोड़े जाता है। तो भाई, एक कम्युनिटी को लेकर जेठानी जी कैसे टारगेट कर रही थी कि मैंने कहीं पर देखा किसी की कम्युनिटी, किसी के कुछ स्क्रीनशॉट आए। अच्छा, कुछ ज़्यादा स्क्रीनशॉट आ रहे हैं। वैसे इस कम्युनिटी पोस्ट में कुछ ऐसा तो लिखा नहीं है। और किसी का मतलब देवरानी कहने में, अच्छा आजकल तो देवरानी को और सास को गाली खिलाने में आप यकीन रखती हैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, अब है नहीं। अगर होती ना तो शायद आप ना इस तरीके से उनको नीचा दिखाने के लिए कमेंट सेक्शन में उनके लिए कमेंट ना रखती। जिनकी अभी अभी माँ गुजरी है उनके लिए ऐसे कमेंट्स हैं, बददुआओं वाले कमेंट्स हैं आपके देवर देवरानी के लिए। भले मनोभाव एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, तुम अपने घर में सुखी हो, अपने घर में सुखी, ऊपर नीचे जिधर भी हो, है ना। लेकिन बददुआएं भाई साहब, ये दिखाता है कि इंसान का मन कैसा है। आप जिस तरीके से माता जी का, छठी मैया का नाम ले लेके आप यहाँ पर ये सब कर रहे हैं, मैं तो यही कहूँगी कि किसी भी इंसान को इस तरीके से नहीं कहना चाहिए। किसी भगवान को लेकर सफाईनामा, डॉक्टर की बातें, 10,000 का बिल, फिर से आपने 10,000 बोल दिया, कहीं फिर से लोग बिल न मांगने लगे। वैसे इमरजेंसी में या फिर ऐसी किसी जगह पे ऐसी कौन सा इलाज हो गया कि 10,000 का बिल बन गया। तो कहा जनता, आप बिल देखना चाहते हैं? आप ऐसी चीज़ें मत ही बोलिए ना जिसको लेकर फिर आप सफाई ना दे पाएँ, सही सच्चाई ना बता पाएँ और उसके बाद फिर आपको 100 झूठ और बोलने पड़े। पहले आते हैं कम्युनिटी पर। हाँ जी, तो इसमें लिखा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, प्लीज़ प्रे करें कि हमारी फैमिली और नानी जी की जो काम है, और फैमिली की जो शादी थी और नानी का जो काम है, बिना किसी अड़चन के पूरा हो जाए, है ना। अड़चन के हम लोग पूरा कर पाएँ, अपनी जिम्मेदारी निभाएं। तो इसमें आपका जिक्र हुआ या फिर आप ये मान रही हैं कि आप अड़चन उत्पन्न करने वाली महिला हैं? देखिए, अगर आप मान नहीं रही हैं तो यहाँ पर आपको रिप्लाई देने का कोई मतलब बनता नहीं था। मतलब आप जानती हैं कि आप अड़चनें उनके लिए उत्पन्न कर रही हैं। अब दर्शकों को यहाँ से क्लैरिटी मिल रही है कि ये किस तरीके से अच्छी परफॉर्मर है। स्टार्टिंग में इनकी परफॉर्मेंस मैं भी समझ नहीं पाई, मुझे लगा यार बेचारी बहुत दीनहीन है। लेकिन कुछ दिनों बाद इनके क्रियाकलाप दिखने लगे। उस बंदी को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें बोली, उसके अंदर सुधार दिखने लगे। फैमिली को लेकर वो कमेंट्स हटा दे रही थी, जो रोनी धोनी आवाज़ में वॉइस ओवर कर रही थी वो चेंज हो गया था उसका। लेकिन इनकी तरफ से कोई चेंज नहीं, बस दिनों दिन टारगेट करना, ऐसे थंबनेल लगाना है। और इन्होंने कहा कि सफाई नामे के को लेकर इन्होंने वहाँ पर अपने हस्बैंड से रिकॉर्डिंग कराई थी। भाई, रास्ते में आपने भी करी, फिर अब वहाँ पर हॉस्पिटल में अलग अलग एंगल से की गई। वाह जी वाह। तो आप बोल रहे थे कि आपको सफाई नामा देना है या फिर 2 लाख प्लस व्यूज़ ले जाना है। थंबनेल देखिए भाई साहब, कहीं 3-4 जगह बस लेटे लेटे हॉस्पिटल के थंबनेल बनाए गए एकदम अट्रैक्टिव तरीके से कि भाई बस गलती से क्लिक ही हो जावे। इसको कहते हैं ना दिमाग। सबको पता होता है कि अगर कंट्रोवर्शियल चीज़ें करो या फिर ऐसी ऐसी बातें करो जिससे जनता जनार्दन इम्प्रेस हो जावे, आँखों पे काला पट्टी बांध ले कि भाई तुम फिर चाहे दिन को अगर रात कहो तो रातें कहेंगे, उनको लगेगा नहीं, उनको लगेगा नहीं आज चंद्रमा में ज़्यादा उजाला होगा इसलिए दिन जैसा लग रहा है। तो भाई, इस वाली कम्युनिटी पोस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपने अपने ऊपर ले लिया। और आपने जिस तरीके से बोला कि मैं तो चाहती हूँ कि कभी भी आपकी ज़िंदगानी में कोनो ऐसे विघ्न बाधा ना आए, वैसे आप कोशिश तो पूरी कर रही हैं विघ्न बाधा की। आपका कमेंट सेक्शन ना इसकी गवाही दे रहा है पूरे तरीके से। आप जो साम दाम दंड भेद अपना रही हैं और उसके बाद यही रिएक्शन चैनल आपका साथ दे रहे थे, आपको याद है। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई तो सामने आके ही रहती है। आज जो आपके सब्सक्राइबर्स जिनकी आंखों पे काली पट्टी बंधी है, आप अपने हृदय से जानती हैं कि आप किस तरीके से साम दाम दंड भेद अपना रही हैं।
किस तरीके से एक बेचारी वाला कार्ड प्ले कर रही हैं। वैसे आप जब बर्तन धो रही थी कल, तो आप बोल रही थी कि आपको दर्द तकलीफ़ हो रहा है, और उसके बाद फिर आपने कुर्ता चेंज करा था, और येलो कुर्ता था आई थिंक चिकन का। वो रील में तो आपका दर्द बिल्कुल फील नहीं हो रहा जो आपने येलो कुर्ते में बनाया है। चलिए, हो सकता है उस टाइम दर्द ना हो रहा हो। वो दर्द भी है ना कि कबो कबो ना बाद में हो जाता है, समय समय के अनुसार, और कबो कबो इंसान भूल भी जाता है कि दर्द है, अगर ना ऐसा वाला दर्द हो तो। अब जिसके दर्द है तो वो दर्द है, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। तो पहली बात तो आपने अपने ऊपर लिया क्यों, और लिया मतलब भाई आप ऐसी चालें चल रही हैं, अब चल रही हैं तो आप लेंगी। तो आप जो बोल रही थी कि भाई साहब मैं तो चाहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ना इससे बहुत बड़े बड़े फ़र्ज निभावें और अच्छे से सारी ये चीज़ें जिम्मेदारियाँ अपनी पूरी करें। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बन रही है क्या? जो ये गांव में शादी है, शायद ननंद की बेटी की है मम्मी जी, या फिर कुछ ऐसा ही रिश्ता है। हो सकता है मुझे इस रिश्ते में कन्फ्यूजन हो, पर आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है मेरे हिसाब से, क्यों दर्शकों? कभी आप नीचे जाके कुछ हेल्प कर रही हैं? और मम्मी जी का जो सुबह पूजा पाठ में पीछे से दिखाई थी, आपके पति पैर छू रहे थे, है ना, और आपकी देवरानी की वीडियो में देखा मम्मी जी आवाज़ लगाई तब वही भाई साहब आए। मतलब उनको ना अपनी मम्मी के पैर छूने का भी वाह जी वाह। एक दर्शकों बात कहना चाहेंगे, जो जीती हुई माँ है इनकी, और अभी उनकी माँ गई हैं, वो इतनी बुज़ुर्ग हो चुकी हैं, दुख तकलीफ़ में हैं। उस माँ का दुख तकलीफ़ तुम्हें दिख नहीं रहा, और छठ मैया की तुम आरती उतारे, उनकी पूजा कर रहे हो। भाई जो जीवित है उसकी तो कदर कर लीजिए, उसके दुख तकलीफ़ को तो समझ लीजिए, हैं। आप खुद ही बोल रही थी कि सासू माँ ने आपका बहुत साथ निभाया है, आपकी बेस्ट फ्रेंड रही हैं, सास नहीं रही हैं, है ना। आपने बोला था कि भाई आप उनके सारे दुखड़े दर्द जानती हैं, आप उनके सारे राज जानती हैं, और सासू माँ आपके सारे राज जानती हैं। और आज इतना ज़्यादा पत्थर दिल आप बन गई कि आपको सासू माँ की हालत का भी अंदाज़ा नहीं है। आप गिले शिकवे दूर करके सासू माँ के पास भी नहीं गई। देवरानी का छोड़ दीजिए, किनारे कर दीजिए, सासू माँ तो आपसे बड़ी थी, तो आपने कौन सा फ़र्ज़ निभाया? इतना नौटंकी ड्रामा करने के बाद जिस तरीके से वाईटी पर अपने परिवार के लिए थू थू कराई है, बंदी होने का नाम नहीं ले रहा। चलिए, उधर से 2 घंटे के एपिसोड हुआ, फिर आपने किया, फिर उधर से हुआ, फिर आपने किया। उसके बाद जब रिएक्शन चैनल वालों ने दोनों को भाई भला बुरा सुनाया, क्योंकि यूट्यूब में जो रिएक्शन है वो भी एक कैटेगरी है। जिस तरीके से आप यहाँ डेली ब्लॉगिंग कर सकते हो, उसी तरीके से यूट्यूब एक कैटेगरी देता है रिएक्शन की। आप ब्लॉगिंग, जो भी ब्लॉगर हैं उनके जो भी चैनल्स हैं, डेली ब्लॉगिंग है या फिर किसी भी तरीके के ब्लॉगिंग है, अगर आप उस पर कुछ टिप्पणी देना चाहते हैं, टीका टिप्पणी अपनी यहाँ पर अभिव्यक्ति करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब ब्लॉगर्स ऐसी हरकतें करते हैं तो भाई रिएक्शन वालों को मजबूर होना पड़ता है। कुछ ब्लॉगर्स और कुछ डेली ब्लॉगर्स बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, पर कहते हैं तुम चाहे जितना होशियारी करो, एक ना एक दिन तुम्हारी सच्चाई आके खुल ही जाएगी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो गांव की शादी है, इसमें आप क्या सहयोग कर रही हैं? क्योंकि रिश्ते में तो आपके भी कुछ ना कुछ लग रहे हैं। आप तो बस सिर्फ अपना ही काम निपटाती हैं, अपने फुल्का उल्का फुलाए के फिर ऊपर सीधे चली जाती हैं। तब तक कैमरा यहाँ लगाए रखती हैं। मम्मी जी का कुछ सहयोग कर रही हैं शादी के लिए? नहीं बोलिए। अब देखिए, कोई ये रोने मत आ जाएगा कि ये गरीब हैं, क्योंकि अब गरीब तो किसी मामले में नहीं है भैया। देवरानी से ज़्यादा इस समय पैसा उठा रही हैं ये त्रिया चरित्र करके। बहुत ही अच्छे से इनका यहाँ पर दिख रहा है। अब तमाम लोग इस चीज़ से एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि पहले मुझे भी ना लग रहा था कि ना ना ना, फिर इनके जो स्मार्ट गेम, स्मार्ट मूव समझ में आने लगे तो भाई लग गया कि बाप रे, ये तो बहुत ही ज़्यादा। मैं नहीं कहती कि कभी इन्होंने अच्छा नहीं किया होगा, पर इन दिनों ये बहुत शातिर तरीके से परफॉर्मेंस दे रही हैं, बहुत ही ज़्यादा। गलतियां दोनों पक्षों की होती हैं, किसी की कम होती हैं, किसी की ज़्यादा होती हैं, लेकिन इस समय ये अपने आप को बहुत बड़ा स्मार्ट प्लेयर समझ रही हैं, बहुत बड़ा स्मार्ट खिलाड़ी समझ रही हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, अगर तुम गलत गेम खेल रहे हो, आखिरी बाजी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी, और जो सही इंसान होगा उसी के हाथ में आ जाएगी। क्योंकि ना भगवान सब देखता रहता है, कौन कब कहाँ कैसे का प्लान कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपको इस चीज़ का समझ आ जाए।
कम से कम भाई साहब परिवार के लिए जो ये हेट कमेंट्स है ये तो बंद करा दीजिए मोहतरमा। बाकी आपको जो खुन्नस निकालती रहनी है निकालते रहिए, थंबनेल ऐसे दुखी वाले बेचारे वाले टाइटल ऐसे लगाते रहिए, पर ये जो कोशिशें हैं ना ये थोड़ा कर दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बस मैं यही कहना चाहूँगी। और जो थंबनेल में भर भर के आपकी सास के लिए बोला जा रहा है, अब आपको दुख तकलीफ़ नहीं हो रहा है, मतलब भाई मतलब आप जानबूझ के गाली दिलवा रही हैं ना। यहाँ तो यही लग रहा है कि आप जानबूझ के गालियाँ दिलवा रही हैं, और ये हरकतें आप बिल्कुल भी बंद नहीं करेंगी, ये दिख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई पूजा पाठ के टाइम पे, क्योंकि थे तो आप आस ही पास, क्योंकि थोड़ा सा अगर आपकी देवरानी की वीडियो में देखें तो कुछ हिंट सा दिख रहा है पैर वैर छूने वाला। तो इतना ज़्यादा वो किस चीज़ का है? पूजा पाठ तो इंसान एक साथ कर ही सकता है, मतलब इतना ज़्यादा दुश्मनी आपने बांध ली है। वाह जी वाह। तो कहते हैं अपने ही चालाकियों में फंसता हुआ इंसान जब फंसता है तो ऐसे फंसता है। तो पूरे तरीके से अपने आप को उजागर कर देंगे, बस थोड़ा टाइम दीजिए। जिस तरीके से आज यहाँ ये सफाईनामा देने आई थी कि हमने तो भाई लोगों को नेगेटिविटी को पछाड़ने के लिए ये क्लिप बनाई थी, ताकि लोग देख सकें और कह सकें कि नहीं जी जिज्जी हमारी बेचारी दुखी है, जिज्जी हमारी बेचारी यहाँ पर इस तरीके से सब कुछ फेस कर रही, लेकिन घर परिवार वाले लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं। जैसा कि भाई तमाम लोगों ने लिख ही दिया कि इस टाइम पे भाई घर परिवार वाले लोगों का साथ में आना चाहिए था, है ना। और कोई आया नहीं, कोई हालचाल नहीं दिया, कोई अपडेट नहीं दिया। वैसे चलिए, इनका दुख दर्द सिर्फ बच्चे ने समझा, पति ने समझा। मायका कितनी दूर है दर्शकों, पास में है ना। मायके से कोई आया नहीं। अगर बेटी इतना गंभीर बीमार हुई थी, 10,000 11,000 रुपया भी खर्च हो गया, तो आई थिंक मायके वालों को हालचाल लेने तो आना चाहिए था। अब खैर ये फरेबी लोग देवर देवरानी है ना, तो वो तो भाई इनको पसंद ही नहीं करते हैं ना, तो वो लोग तो भाई नहीं आए, बेकार लोग हैं, सास भी बेकार है। लेकिन जो इनके अच्छे लोग हैं दर्शकों, वो किधर थे? दिखाई नहीं दिए किधरों से हैं। तो बस अभी के लिए इतना ही, बस इतना ही कहना चाहेंगे, कृपया करके स्मार्ट गेम मत खेलिए। आपको भी पता है कि कब कहाँ कैसे आप परफॉर्मेंस दे रही हैं। अपने दिल पे एक बार हाथ रख के बोलिएगा कि आप परफॉर्मेंस नहीं दे रही हैं, एक बार सोच के बोलिएगा। वो बोल नहीं पाएंगे क्योंकि इस समय ना डॉलर की जो लाइन लगी है, जो ग्रीन ग्रीन डॉलर हैं, उनकी चकाचौंध में आप डूबी जा रही हैं। ये ना लालच बुरी वाला होता है ना, देख लीजिए। बाकी बस इतना ही कहना चाहूँगी चलते चलते कि जो ज़िंदा है उसकी वैल्यू कर लीजिए, और हो सके तो थोड़ा मोड़ा फ़र्ज निभा दीजिए, कुछ हेल्प करा दीजिए हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो जाने से पहले लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।